नमस्कार बाल मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी, एकम नंबर 6 तूफानों की ओर। एकम का साहित्य स्वरूप है काव्य। इसके कवि है शिवमंगल सिंह सुमन। सबसे पहले हम कवि परिचय प्राप्त करेंगे। कवि का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन और ये जो सुमन शब्द है ये शिवमंगल सिंह का उपनाम है। कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 जगरपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। उन्होंने हिंदी भाषा में बहुत सारी रचनाएं की हैं। यह तूफानों की ओर भी उनकी एक विशिष्ट रचना है। इसके अलावा उन्होंने जो एक श्रेष्ठ रचना की थी, मिट्टी की बारात, इस रचना के लिए भारत सरकार द्वारा इनको 1974 में भारत भारती और पद्मश्री जैसे अवार्ड से सम्मानित किया था, उनका सम्मान किया गया था। उन्होंने तूफानों की ओर काव्य में इंसान को आने वाली मुसीबतों से लड़ने की प्रेरणा देने का प्रयत्न किया है। तो चलो हम सबसे पहले इस काव्य का लयबद्ध। इकाई 6 तूफानों की ओर कविता। ध्यान से कविता सुनिए। हो 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 तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। आज सिंधु ने विश्व उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज सिंधु ने विश्व उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस खोलो। कभी कभी मिलता जीवन में, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों का प्यार, तूफानों का प्यार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार।
सागर की अपनी क्षमता है, यह माझी भी कब थकता है। सागर की अपनी क्षमता है, यह माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। तो बाल मित्रों, हमने इस कविता का लयबद्ध गान सुना। अब हम इस कविता के भावार्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे। एकम नंबर 6 तूफानों की ओर। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो यहां पर कवि नाविक यानी कि हमसे कहते हैं कि नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार को तूफानों की दिशा में घुमा दो। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। तो आज सिंधु यानी समुद्र ने तूफानों का बहुत ही भयानक विष यानी जहर उगल दिया है। यानी कि समंदर में तूफान उठे हैं, तो तुम उस तूफानों का सामना करो। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो आज समंदर में तो तूफान उठा ही है, साथ साथ कवि के हृदय में भी विचारों का तूफान उठा है। तो हे नाविक, तुम अपनी नाव की जो पतवार है उसको तूफानों की ओर मोड़ दो। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। जैसे लहरें ऊपर उठकर कुछ बोलना चाहती है, ऐसे आप भी अपने जीवन को उन्नत बनाओ। जैसे लहरें स्वर ऊंचा करके तूफानों का सामना करने के लिए तैयार है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं को आजमा कर देखो। यानी कि कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो तूफानों के सामने तुम अपने आप को आजमाओ। ऐसा तूफानों का सामना करने की क्षमता जो होती है, उनको ही ये तूफान मिलते हैं। और तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इसका सामना करने का मौका मिला है। और कभी कभी ही ऐसा सामना करने की नौबत आती है, तूफानों का सामना करने का अवसर मिलता है। तो हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करो और अपनी नाव की जो पतवार है, पतवार मतलब नाव को चलाने की तिकोनी लकड़ी, उसे चप्पू भी कहते हैं और गुजराती में हम उसे हलेसा भी कहते हैं। तो उसको तुम तूफानों की ओर मोड़ दो और तूफानों का सामना करो। यह असीम निज सीमा जाने, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। तो यह समुद्र और यह तूफान आज असीम दिखाई देते हैं, यानी कि उनकी कोई सीमा नहीं है। इनका सामना शायद कोई ही कर सके। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि इस मिट्टी से बने मानव नामक पुतले में भी कितनी ताकत है, कितना हौसला है। और उसने समंदर के तूफानों के सामने कभी हार मानी नहीं। तो हे नाविक, तुम अपनी नाव को उस तूफानों की दिशा में मोड़ चलो और इस तूफानों का सामना करो और कभी भी उसके सामने हार
नहीं माननी है हमें। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। समंदर के पास उसकी अपनी लहरों की शक्ति है, पर माझी के पास भी हिम्मत, माझी मतलब नाविक, यानी हमारे पास भी अपनी हिम्मत है, ताकत है, आत्मविश्वास है, हौसला है। और ये मानव, मिट्टी से बना हुआ मानव कभी थकता नहीं है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। जब तक नाविक की सांसें चल रही है, जब तब तक अपनी नाव आगे बढ़ाता ही जाएगा। ये नाविक, तुमने अपनी हिम्मत और ताकत से ही 7 समंदर पार किए, तो तुम अपनी नाव को तूफानों की ओर घुमा दो और आगे बढ़ो। हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर मोड़ दो और तूफानों का सामना करो। तो यहाँ पर कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने हमारे जीवन में आने वाली जो मुसीबतें हैं, उन मुसीबतों को सागर के तूफानों का उपनाम दिया है, और मानव को, यानी कि हाड़ मांस की मिट्टी से बने हुए इस मानव को, इस तूफानों का, इन मुसीबतों का सामना करने की ताकत दी है, हौसला बढ़ाने की बात की है। तो हम भी इस काव्य से यह अर्थ ग्रहण करें, यह भावार्थ यानी कि यह सीख अपने जीवन में उतारे कि जीवन में कितनी भी मुसीबतें आए, समस्याएं आए, लेकिन इन मुसीबतों और समस्याओं से हमें, अड़चनों से हारना नहीं है। हमें डटकर उसका सामना करना है और हमारे जीवन में रास्ता बनाते हुए हमें इस तूफानों में चलती हुई नाव की तरह आगे बढ़ना है और सफलता